हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इस बुक का लेक्चर नंबर 47 है। 46 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से, आपको वहां से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लिक्विड क्रिस्टल हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है, जिसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम पर यानी कि लेक्चर नंबर 46 में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था लिक्विड्स इन सॉलिड्स यानी कि जेल्स। तो जेल्स की कुछ चीजें हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस कर ली थी और आज हम इसकी बची हुई चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था कि जेल्स क्या होते हैं, किन किन पार्ट्स में इनको बांटा गया है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। आज मैं इसकी बताने वाली हूँ प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रिपरेशन यानी कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम जेल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्केच डाल लीजिए। प्रिपरेशन ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें कौन से मेथड के थ्रू जेल बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट्स चेंज करके हम बनाएंगे जेल। तो इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोफोबिक सोल्स बनाते हैं। क्या हाइड्रोफोबिक सोल्स हम इससे प्रिपेयर करते हैं जो आपके जेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जेल बनाने के लिए जब भी हम कोई भी चीज या कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन का हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। तो जो भी हम जेल लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारी मीडियम। कैसी होनी चाहिए? मीडियम कंसंट्रेशन का कोई भी सॉल्यूशन लेंगे हम और उसमें कंपाउंड ऐड करेंगे और अपना जेल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखियो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें क्या लेंगे, हम इसमें कैल्शियम एसीटेट लेंगे। कैल्शियम एसीटेट मीडियम कंसंट्रेशन का कैल्शियम एसीटेट का सॉल्यूशन लेंगे, जिसमें हम एथेनॉल ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एथेनॉल ऐड करेंगे। एथेनॉल ऐड करने के बाद क्या होगा, उसमें से साल्ट अलग निकल जाएगा और एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। साल्ट अलग निकल जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एक जगह रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो जो आपका सोल होगा किसके? जिलेशन मेथड के थ्रू जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और तब आपको एक जेल प्रिपेयर होगा। वो कैल्शियम एसीटेट का जेल कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, जितना भी लिक्विड होता है उस जेल के पार्टिकल्स के बीच में एंट्रैप होकर रह जाता है। और ये जिलेशन क्या होता है? जिलेशन वैसे तो लास्ट टाइम पर हमने आपको बता दिया था, पर जिलेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें आपका सोल जेल में कन्वर्ट होता है। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को लिखते हैं। लिखिए इसमें क्या लिखेंगे? अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन। अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट ऑफ मीडियम या मॉडरेट कंसंट्रेशन has been added in ethanol कोमा, तब क्या होगा, the salt separates out to form a colloidal solution,
solution, to form a colloidal solution. When allowed to stand it form gel. When full stop लगाकर आगे लिखिएगा, when allowed to stand, allowed to stand it form gel. कोमा लगाकर लिखिए, it forms gel by gelation, ठीक है, जिलेशन के थ्रू आपको आपका जेल मिल जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सेमी रिजिड जेल होता है, किसका, कैल्शियम एसीटेट का। द फाइनल प्रोडक्ट is semi rigid gel of calcium acetate. ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि आपको इसमें वाटर जो होता है वो एंट्रैप होकर रह जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड मेथड के थ्रू चलते हैं हमारे इस टॉपिक में आगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका सेकंड मेथड होने वाला है वो मेथड है जो आपके मॉडरेट कंसंट्रेशन होती है उसको हम ठंडा करते हैं। मॉडरेट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मॉडरेट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर वो धीरे धीरे सेमी रिजिड हो जाता है और जेल बना लेता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड लिखिए, बाय कूलिंग solution of moderate concentration, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। और मैं आपको एक चीज बता दूं इससे स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट मेथड में हमने हाइड्रोफोबिक सोल्स बनाए थे, इसमें आपके हाइड्रोफिलिक सोल्स बनते हैं। कैसे बनता है, हाइड्रोफिलिक सोल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं इसमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें, वो चीज क्या है कि जैसे आपके जिलेटिन के जेल्स होते हैं और अगर अगर के जेल्स होते हैं, वो सारे इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। किससे, इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसमें लिखिए, जेल्स ऑफ जिलेटिन एंड अगर अगर, gels of gelatin and agar agar are obtained by cooling their solution. agar etc, इस तरह से और भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, are obtained by cooling their solution, are obtained by cooling their solution, cooling their solution of moderate concentration prepared in hot water since, फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिएगा, since hydrophilic solutions are extensively hydrated.
solutions are extensively hydrated extensively hydrated when cooled, when कॉमा लगाकर आगे लिखेंगे when cooled और फिर जब वो ठंडे किए जाते हैं when cooled their hydrated particles agglomerated together to form larger aggregates larger aggregates which ultimately form a semi rigid या फिर सेमी सॉलिड लिख लो, सेमी सॉलिड जो आपका क्या कहा जाता है, जो आपका जेल कहा जाता है, ठीक है। सेमी, चलो रिजिड ही लेने दो, सेमी रिजिड जेल स्ट्रक्चर, सेमी रिजिड जेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ से दूसरा मेथड। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, जेल्स जो होते हैं जिलेटिन और अगर अगर के या फिर और भी कोई सारे जेल्स आप ले सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये बनाए जा सकते हैं। इनके मॉडरेट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को गर्म पानी में प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनको ठंडा किया जाता है, तब जो आपके जेल्स बनते हैं ये आपके जिलेटिन और अगर अगर के जेल इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो आपके हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन लिए जाते हैं ये आपके एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं। ऑलरेडी कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। जब इन हाइड्रेटेड सॉल्यूशंस को, या फिर मैं कहूँ गर्म होते हैं अपने आप ही ये, इनको जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इनके हाइड्रेटेड पार्टिकल क्या होते हैं, एग्लोमेरेटेड हो जाते हैं एक साथ और एक लार्जर एग्रीगेट बनाते हैं। एक लार्जर एग्रीगेट क्या मैं कहूँ, एक तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक लिक्विड जो होता है अपने आप एंट्रैप होकर रह जाता है। जब सॉलिड के अंदर लिक्विड एंट्रैप हो जाता है तब जो बनता है आपका, वो क्या बनता है, आपका सेमी रिजिड जेल बनता है। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, विच फॉर्म अ सेमी सॉलिड नेटवर्क एंट्रैपिंग द एंटायर लिक्विड इन इटसेल्फ। चलो लिख ही लो, इसमें लिख लो, इसमें which form a semi solid network which entrap entire liquid in itself और तब जो बनता है, thus product has semi rigid, thus product has semi rigid gel structure, rigid gel structure, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ से आपका प्रिपरेशन कंप्लीट। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। ज्यादा कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर इसके बाद एप्लीकेशन और फिर इसके बाद इस टॉपिक के साथ साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। नोट कीजिए आप इसे, हम रफ कर रहे हैं इसको। देखिए, अब इसमें आगे लिखी है इसकी प्रॉपर्टीज, मैंने थोड़ा सा ये पहले लिख दी है। तो देखो, इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या दिया गया है,
जेल शोज द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो आपके जेल से शो करते हैं, ये डबल रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जेल शोज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपके जैसे सोल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक इसी तरह से आपके जेल्स जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। अब देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है ये चेंज नहीं होती है जब आपका सोल जेल में कन्वर्ट होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जेल जैसे सोल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं वैसे जेल भी रखते हैं, तो जब ये एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे तो ये कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जेल शोज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे आपकी रिजिडिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपके जेल्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्लीटली हाइड्रेटेड जेल कैन बी रीजनरेटेड इनटू जेल, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जेल है जो आपका हाइड्रेटेड हो चुका है इसको हम दोबारा से जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करके, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करके इसको हाइड्रेटेड जेल में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रेटेड जेल को किसमें, एक जेल में वाटर मिलाने के बाद एक जेल में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी है, इसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलास्टिक जेल्स और हाइड्रोफिलिक जेल्स। इलास्टिक जेल और हाइड्रोफिलिक जेल होते हैं जब हम इनको किसी भी सॉल्वेंट में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सॉल्वेंट की कुछ एक डेफिनेट क्वांटिटी को, एक निश्चित मात्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। छोटी सी एक बात है, जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने वही एक स्पॉन्ज वाला एग्जांपल लिया, स्पॉन्ज लिया मैंने वाटर में रख दिया, वाटर को क्या करेगा, वो डेफिनेट अमाउंट जितनी उसकी क्षमता होगी उस हिसाब से उसको पानी को अपने अंदर सोख लेगा। तब क्या होगा, तब उसमें जो जेल है या फिर मैं कह सकती हूँ कि स्पॉन्ज है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा। देखिए स्पॉन्ज का ऑलरेडी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से उसके अंदर कुछ और अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑलरेडी इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होने का, इसको हम इनहिबिशन और स्वेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहिबिशन और स्वेलिंग बोलते हैं। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी लिखाने वाली हूँ जो स्नायरेसिस कही जाती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वो आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगी। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी लिखाने वाली हूँ ये प्रॉपर्टी इस वाले की बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड क्या करता है, कंपाउंड मतलब कोई भी आपका जेल सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। लेकिन कुछ जेल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम रख दें तो वो क्या करते हैं, वो अपना मीडियम लूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, मीडियम लूज कर लेते हैं और मीडियम लूज करने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम स्नेरेसिस बोलते हैं। ठीक है ये हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, या फिर रहने दो इसको, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, खुद समझ जाओगे वो तो। लिखो इसमें सर्टेन जेल्स on standing lose their medium अपने मीडियम को क्या कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट श्रिंक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट गेट्स श्रिंक, सुकड़ जाते हैं। श्रिंक मतलब सुकड़ना। और ये जो पूरा फिनोमिना है, ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपका जेल सुकड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं
सिनेरेसिस, सिनेरेसिस, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनेरेसिस या दिस फिनोमिना इज नोन एज सिनेरेसिस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं इसके, अगर तो जैसे आपके जिलेटिन और अगर अगर होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, ये भी आपके अगर लो कंसंट्रेशन के लिए जाएं तो ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गए यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करें इसमें, नेक्स्ट है आपके इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, कुछ एप्लीकेशंस हम इसकी लिखेंगे। जैसा चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी एप्लीकेशन से, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद आपकी 3 यूनिट प्लस 1 टॉपिक रह जाएगा, एप्लीकेशंस। या फिर आप यूजेस भी डाल सकते हो इसके लिए। पॉइंट नंबर 1, जेल लेते हैं हम यहां पर, सिलिका जेल, सिलिका जेल। सिलिका जेल का यूज लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल में, दोनों एरियाज में बहुत इफेक्टिवली किया जाता है। सिलिका जेल इज यूज्ड इन लेबोरेटरी और एंड इंडस्ट्री बोथ, ठीक है, दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट, सिलिका जेल इज रेजिस्टेंट टू कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। लिखिए इसमें, सिलिका जेल इज, जेट नहीं जेल, इज रेजिस्टेंट टू कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजनिंग या पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजनिंग के लिए भी ये रेजिस्टेंट का वर्क करता है। पॉइंट नंबर 3, सॉलिडिफाइड एल्कोहल, सॉलिडिफाइड एल्कोहल इज अ जेल, सॉलिडिफाइड एल्कोहल भी एक जेल होता है जिसका यूज पिकनिक स्टोर्स में किया जाता है, और पिकनिक स्टोर्स में फ्यूल के तौर पर इसका यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन पिकनिक स्टोर्स, which is used as a fuel in liquid store या at picnic stores, in picnic stores। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एप्लीकेशंस में आपके जो जिलेटिन्स होते हैं, जिलेटिन एंड अगर जेल्स जो होते हैं, ये आपके लिक्विड फंक्शन बनाने के लिए लैब में यूज किए जाते हैं, आर यूज्ड इन लैबोरेटरी टू फॉर्म liquid functions, to form liquid functions, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये जो आपका पॉइंट है ये मैं आपको बताने वाली हूँ जेल्स के जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। जैसे आपका कर्ड जेल होता है, वाटर का कर्ड जेल ऑफ वाटर, ये जो होता है ये आपका होता है इज केसन, ठीक। नेक्स्ट, इसी के अंदर लिख सकते हो टेबल जेली जेल जो होती है वाटर की, वो जिलेटिन कही जाती है,
इसके अंदर पॉइंट डाल लो 1 2 टेबल टेबल जेली टेबल जेली जेल जो होती है वाटर की ऑफ वाटर टेबल जेली जेल ऑफ वाटर इज जिलेटिन ठीक है। ये क्या होती है जिलेटिन होती है जिलेटिन। चलिए ये है आपकी एप्लीकेशन। आप चाहें तो इसमें और भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी सोप्स होती हैं, शू पॉलिशेस होती हैं जो जूते साफ करने वाली पॉलिशेस होती हैं, और यहाँ तक कि कुछ एनिमल टिश्यूज भी ऐसे होते हैं जो जेल के जैसे स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं। आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सारी एप्लीकेशन। सब इसी के साथ आपका जेल टॉपिक होता है कंप्लीट। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटा नहीं है। आपके सारे टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल को लेकर जितने भी थे हमने कवर अप करा दिए। अब इसके बाद है आपकी यूनिट 6 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टॉपिक से अलग जितने भी क्वेश्चन हुआ करें आप प्लीज इंस्टाग्राम पर कर लीजिए। तो इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप, और आपके जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर आपके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशंस लिंक और टाइमिंग के साथ आपको वहीं पर भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।